चलो देखो, बोल रहे हैं, देखो दूसरा मेथड क्या होता है। पहला मेथड तो आपने कौन सा देखा, टाइम बेसिस, ठीक है। अब कौन सा है, टर्नओवर बेसिस। कौन सा है जुमाम, टर्नओवर बेसिस, ठीक है। टर्नओवर बेसिस आल्सो नोन एज सेल्स बेसिस, टर्नओवर बेसिस आल्सो नोन एज सेल्स बेसिस। ये सेल्स के बिहाफ पे आप क्या करोगे, निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लोगे, प्रीवियस ईयर की सेल्स लोगे, और उसमें देखोगे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा था, पिछले साल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था। तो आप क्या करोगे, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू सेल्स। पहला काम क्या करोगे, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू सेल्स, ठीक है। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू सेल्स देखोगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पी वाई का मतलब, पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर सेल्स, ऊपर प्रॉफिट, नीचे प्रीवियस ईयर सेल्स, पिछले साल का। अभी क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, परेशान मत हो कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल्स दिया रहेगा, इनटू 100 कर लेना, ठीक है। क्या कर लोगे, इनटू 100 कर लोगे। अब जो भी तुमको अमाउंट दिया रहा है यहाँ पर निकालना ही करना, ठीक है। मान लो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट तुमको 1 लाख रुपए दे रखा है, और प्रीवियस ईयर की सेल्स तुमको 20,000 रुपये दे रखी है, इंटू 100, तो कितना आएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, 2 लाख कर लो। कितना आएगा, ऊपर 1 लाख, नीचे 2 लाख, इंटू 100, कितना परसेंट आएगा, हाँ 50% है, ठीक है। वट एवर कोई भी आएगा, कुछ ना कुछ परसेंट आएगा, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था, 50%। इतनी समझ में आई। पहला काम आप क्या करोगे, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू सेल्स निकालो, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर सेल आपको गिवन रहेगी, नहीं तो तरीका दिया रहेगा कैसे निकालना है। उसके बाद इतना हो गया। अब कभी ना कभी तो खत्म हुए होंगे, 10 दिन, 1 महीने, अब जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, कभी तो खत्म हुए होंगे ना भैया। तो जब वो खत्म हुए तो आप क्या करोगे, जब भी उनका खत्म हुए तो उनका क्या करोगे, उसको आप सेल्स के बिहाफ पे निकालोगे। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ लिखोगे, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। आपको सेल्स दी रहेगी, क्या रहेगी, सिविल रहेगी। वैसे ये 50% है ना, तो आप वो जब खत्म हुए, मान लो 1 अक्टूबर को खत्म हुए, ठीक। अकाउंटिंग पीरियड शुरू कब होता है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर खत्म हुए, तो 6 महीने का हुआ ना। तो वो 6 महीने में कितनी सेल्स हुई है उस साल, कितनी सेल्स। अभी कौन सा महीना चल, अक्टूबर, आज 24 अक्टूबर है, शुरू कब हुआ था सब चीज़, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 24 अक्टूबर तक कितनी भी सेल्स हुई है, क्या हुई है, जितनी भी सेल्स हुई है ना, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कितनी हुई, 10 लाख, 1 लाख रुपए हुई है, कितनी हुई है, 1 लाख, इंटू से क्या निकाल लो, 50%। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, सॉल्व करो, 50,000 आएगा, और क्या आएगा, 50,000। तो कहने का मतलब जब वो प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ डेथ, जिस तारीख को खत्म हुए उस तारीख तक कितना प्रॉफिट हुआ है, 50,000 का। इसमें भैया मरने वाला कौन है, जो भी मरने वाला होगा, A B C D सनम होंगी। तो अगर मान लो मरने वाले का नाम सनम है, सनम प्रॉफिट, सनम का 50,000 में सनम का जो भी हिस्सा रहे, मान लेते 1/5 है, तो 1/5 के हिसाब से निकाल लो कितना आएगा सनम का हिस्सा, 10,000। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया, अभी प्रॉफिट निकल आया। अगर तुमको न्यू रेशियो दिया हुआ है तो भैया न्यू एंट्री पास करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर तुमको न्यू रेशियो नहीं दिया है तो एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम, डिजीज पार्टनर्स, यानी कि सनम कैपिटल अकाउंट। क्या है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, समझ पा रहे हो तुम हम कि नहीं समझ पा रहे, पूछा करो कभी, आज तक कभी कुछ पूछते नहीं तुम जिंदगी में। नोट करिए तो आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन है 44, ग्रुप में भेज दिया करो उसको, ठीक है। X, Y and Z were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। टर्नओवर बेसिस बताया, तो टर्नओवर बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो कितना है 2:1। एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, 2:1। अच्छा एक चीज जान लो, एक होता है एग्जीक्यूटर। कौन होता है एग्जीक्यूटर? कौन होता है? देखो अब जो मर गया वो मर गया, अब उसका हिसाब किताब करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, वो उसके लिए एग्जीक्यूटर हायर किया जाता है, वो उस सारी चीजों को देखता है, फिर उसका वो प्रॉफिट उसके घर वालों को दे देता है। जैसे लोन अकाउंट बनाते थे रिटायरमेंट में, लोन अकाउंट, उसी तरह एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनता है। समझ, सेम चीज, जैसे लोन अकाउंट बनाए थे वैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है, बस वो लोन अकाउंट ये क्या लिखा जाता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट। कौन डेथ क्वेश्चन 3 नंबर के बाद आएगा, बस एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। हाँ तो क्या करोगी, छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ रही हो ना, लॉन्ग वाले कहाँ पढ़ रही हो, सब पूरा पढ़ना कहाँ पढ़ रहा है, अभी तो शुरू हुआ, दूसरी क्लास तो है डेथ की। एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगा अगली क्लास तक, 3 क्लास में, और क्या है। देखो पार्ट बोल क्या रहे, बोलना है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो क्या है 2:1 है। द फर्म क्लोजेज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को भैया अकाउंट क्लोज होता है। समझ पा रही है अब जिंदगी में। फिर बोल रहे हैं वाई की डाइट, यानी कि वाई की डेथ हो गई, डाइट ऑन 24 जून 2018। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया भाई, इंसान खत्म ही हो जाना चाहिए, ठीक है, ना रहेगा इंसान, ना रहेगी टेंशन। हाँ तो पढ़ाई की भी टेंशन है, जिंदगी की भी टेंशन है, इंसान खत्म हो जाए टेंशन क्या हो जाएगी 24 जून वो मर के गई क्या तुम गई बार। अरे भैया जितना कम जिएंगे उतना कम गुना करेंगे, जल्दी खत्म होंगे, काम खत्म होगा। 24 जून 2018, क्यों अनु नहीं कह रहे कि नहीं? आज से दुआ करना मरने की सबके ये लोग मर जाए, ये लोग मर जाए, ये लोग मर जाए, हमारे लिए भी करना, ये सर जल्दी से मर जाए ताकि जो है फिर देखो ये क्या है, 22 जून 2018, ठीक है भाई, 24 जून 2018 को हुआ भैया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं 24 जून में वाई मर गया, कब 24 जून को। वाई शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स के बेसिस पे करना है, देखो लिखा है साफ साफ लिखा चिल्ला चिल्ला के, फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि टर्नओवर बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे वाला तरीका लगेगा यहाँ पर, आपका टाइम बेसिस नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, सेल्स बेसिस लगेगा। बोले सेल ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 18 वाज 110 लाख 15 लाख। 2017 से 2018 में कितना था, और क्या था ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 3 लाख था, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2 लाख, मतलब वो कब खत्म हुआ है 24 जून को ना, तो 1 अप्रैल से करंट ईयर की जो सेल्स है, करंट ईयर सेल्स आपकी है 1 अप्रैल से कब मरा वो 24 जून 2018 तक में उसकी सेल्स कितनी है, 2 लाख। अरे इधर तो देखो भैया, उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो 1 अप्रैल से 24 जून तक कितनी सेल्स हुई है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा उसके बाद ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल ये हो गया, ठीक है। ऑन वाइस डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,20,000, गुडविल कितने की है, फर्म की है ना, कि खाली वाई की है, पूरे फर्म की गुडविल है कितने की 1,20,000, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटिव ऑन हिज डेथ वाज 1,75,000, टोटल पैसा वाई एग्जीक्यूटिव कितना दिया जा रहा है, वाई का एग्जीक्यूटिव मतलब वाई का हिसाब किताब करने के लिए, वाई की डेथ हो गई तो वाई का हिसाब किताब करने के लिए जिसको रखा गया वो कौन है, वाई का एग्जीक्यूटिव। तो कितना है भैया, हाँ 1,75,000, हाँ इसकी एंट्री मैं करा दे रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये तो लास्ट में होगी, इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है, जब क्वेश्चन करो तो पहले बार लिख लिया करो क्या करने जा रहे हो। तो ठीक है चलो और देते हैं, खत्म करते हैं मामला जो भी है जिंदगी में, शुरू करिए, ठीक है।
और चलो देखो, बोल रहे हैं एक्स वाई जेड रेशियो है कितना, 2:1। वाई की 24 जून से 2018 तक की बात, मर गए बेचारे, डेथ हो गई इनकी। अब जब डेथ हो गई, ये इतना प्रॉफिट था, ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 3 लाख, प्रीवियस ईयर सेल्स कितनी है 15 लाख। निकालो प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट सेल्स इंटू 100। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, हाँ पहले निकाल के दो, 3 लाख, 15 लाख इंटू 100, सॉल्व करो, 20%। तो परसेंटेज कितना आया भैया, 20%, यानी कि 20% आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, कब तक का प्रॉफिट निकालना है, सेल्स दिया हुआ है 2 लाख का, तो करेंट ईयर प्रॉफिट टिल कब तक, टिल वाइस डेथ, वाई की जब डेथ हुई है तब तक का कितना प्रॉफिट है। तो करंट ईयर की सेल्स कितनी थी, 2 लाख, 2 लाख रुपए में, यानी 2 लाख रुपीज में 20% कितना आएगा, 20,000 नहीं 40,000। ये क्या आ गया आपका, करंट ईयर प्रॉफिट टिल वाइस डेथ 40,000 रुपीज। चलो ये तो करंट ईयर प्रॉफिट है 40,000 रुपए। अब इसमें मरने वाले का शेयर निकालो, वाइस प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 40,000, वाई कितना है 2/5, सॉल्व करो कितना आएगा, 16,000। वाई का प्रॉफिट कितना आया, आ गया, रेशियो चेंज हुआ है देखो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कहीं दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया ना, कहीं नहीं दिया है, खत्म, एकदम आसान है। फिर अगर रेशियो नहीं दिया है, आप पहली एंट्री पास करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज, मरने वाले का नाम कितना भैया, 16,000, 16,000 से एंट्री होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर कौन है यहाँ पर, वाई कैपिटल अकाउंट, हो गया खत्म। इसके बाद कौन है बेटा जी, ये तो हो गया, गुडविल बांटना है। गुडविल कितनी है पूरे क्वेश्चन में, ये पूरे फर्म गुडविल 1,20,000 रुपए। तो इसमें मरने वाले का हिस्सा कितना है, वाइस गुडविल निकालो, गुडविल कितनी है 1,20,000, वाई का शेयर कितना है 2/5, कितना आएगा 48,000। तो वाई गुडविल कितनी है, अब रेशियो दिया नहीं है अरीशा, तो क्या करेंगे, ओनली रेशियो नहीं होता है, मरा कौन, वाई हट गया, 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:1। पहले एंट्री पास करो, कौन देगा भैया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई ओल्ड पार्टनर ही देंगे ना, न्यू रिटायरिंग मरने वाले को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई का कितना है 48 देना है, 48 में रेशियो के हिसाब से निकाल लो, एक्स का कितना आएगा, वाई कितना आएगा, कितना 48 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 32 और 16, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब रुको, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ। अब इसमें क्वेश्चन ने बोला था लास्ट में, द टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज 175,000। आप क्या करना है, वाइज एग्जीक्यूटर को पैसा देना है, ठीक है। फर्म क्या करेगा, वाई एग्जीक्यूटर को पैसा देगा, वाई का एग्जीक्यूटर जो मर गया उसका एग्जीक्यूटर, यानी कि उसकी जगह पे वो हिसाब किताब कर रहा है, ठीक है। जब करेगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सबसे पहले लिखोगे मरने वाले की कैपिटल, भाई मरने वाले की तो कैपिटल है ना ये,
तो लिखोगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, वाई की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाइज वाई की कैपिटल कहाँ ट्रांसफर मार दोगे, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कितनी कैपिटल है भैया, कितना बनना था, 1,75,000, क्वेश्चन में लिखा है देखो। ये अभी ट्रांसफर किया है, अभी पैसा दिया नहीं, खाली वाई कैपिटल कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वाई के एग्जीक्यूटर में। अब पैसा दोगे तो एंट्री क्या होगी, पैसा जाएगा ना, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा कहां से जाएगा, 1,75,000, 1,75,000, दैट्स इट, ओवर। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना कर लो।